नमस्ते प्यारे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग प्लांट्स न्यूट्रिशन। वी आर अवेयर दैट प्लांट्स आर autotrophs. That means they are able to make their own food. और ये हमें पता है कि पौधों की सेल में क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक सेल ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। ओलिकर से क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ग्रीन प्लांट सेल्स। ठीक है, और यही क्लोरोप्लास्ट फिर सूर्य की किरणों की सहायता से और कुछ रॉ मटेरियल लेकर के अपना भोजन बनाता है। इसका मतलब पौधे ऑटोट्रॉप्स हैं, दे मेक देयर ऑन फूड। तो अभी जैसे कोई चीज आपको बनानी है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कोई चीज बननी है तो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसी तरह बेटा यहाँ पर जो रॉ मटेरियल रहेंगे वो होगा एक तरह से आपका CO2 H2O। ये तो दो मेन कंपोनेंट हो गए। पानी जो जमीन से पौधा एब्जॉर्ब करेगा, CO2 एयर से लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो क्लोरोफिल जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्लोरोफिल ये जरूरी है बेटा। नहीं तो भाई पानी तो हम अपने शरीर में भी है, CO2 भी है, लाइट भी पड़ रही है, लेकिन वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड बिकॉज आवर सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है बेटा। अब सनलाइट तो ये कंडीशन हो गई एक तरह से ऑटोट्रॉप्स के लिए। अब सुनो, अब ये जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट है उसका आपको माइंड में पिक्चर होना चाहिए। आपने 9th में पढ़ा था डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, मैं हल्का सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए बेटा, ये वो सेल ऑर्गेनल है जिसमें दो लेयर होती हैं। ठीक है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह की, जिसको अकेली इस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को कहेंगे थाइलाकॉइड। और जब बहुत से थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे थे तुम, एक का सिक्का उसके ऊपर एक 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 ऐसे सिक्के लगा दिए, या 5 का सिक्का लिया, ठीक है, तो स्टैक ओवर वन अनदर एक तरह से। तो वही थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर। और जब वो थाइलाकॉइड स्टैक्ड होते हैं, ठीक है, संख्या 20, 30, 40, 60, ठीक है, तो वो एक यूनिट बन गया जिसको कहेंगे ग्रानम। GRANUM, ग्रानम। उसी तरह बेटा एक जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगभग, ठीक है, 40 से 60 के आसपास ये ग्रानम रहेंगे। और ग्रानम का प्लूरल होता है ग्राना। ठीक है, एंड वन थाइलाकॉइड ऑफ वन ग्रानम विल बी अटैच्ड टू द अनदर वन विद द लेमेलर, ठीक है, स्ट्रोमल लेमेले। तो इसका मतलब इतना समझिए कि ये एक स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में दो फेजेज होते हैं बेटा, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, बहुत जरूरी है। लाइट रिएक्शन मीन्स विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मीन्स दैट रिक्वायर लाइट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, वो सिर्फ मतलब लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत होती है, कहने का मतलब ये है। डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होती है विच डू नॉट रिक्वायर लाइट। अब सुनिए, ये जो थाइलाकॉइड है या अकेला जो ग्रानम है,
इसके अंदर भरा हुआ है बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट, मेनली क्लोरोफिल ए एंड बी, सी और डी और ई भी होते हैं, कैरोटिनॉइड्स दूसरे पिगमेंट भी होते हैं। तो ये क्या करेंगे, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, जो एनर्जी है उसको ट्रैप करेंगे। और जो लाइट रिएक्शन होगी उसमें दो कंपोनेंट बनेंगे, एटीपी एंड NADPH। ठीक है बेटा, और ये दोनों कंपोनेंट डार्क रिएक्शन में काम आएंगे, ये ध्यान रखना। देयर विल बी 2 phases इन द फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान से सुनिए, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। कॉमन है बेटा, लाइट रिएक्शन मीन्स विच रिक्वायर लाइट, और ये लाइट रिएक्शन होगी ग्रानम के अंदर कह लीजिए, थाइलाकॉइड के अंदर कह लीजिए, ठीक है, ओके। और दूसरी जो बात है बेटा, जो डार्क रिएक्शन होगी दैट विल बी अकरिंग इन द मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, एटीपी एंड NADPH, और ये एटीपी और NADPH काम आएंगे डार्क रिएक्शन में, जिसमें ग्लूकोज बनेगा, समझ गए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। एक बात ध्यान से सुनो बेटा, अब आपने समझा कि रॉ मटेरियल क्या क्या लिए थे, CO2 एंड H2O। तो जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो H2O के ब्रेक डाउन होने से मिलती है, ये दिमाग में बिल्कुल रख लो। जो हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना पौधे, दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आइडिया होना चाहिए, लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, डायरेक्ट रिएक्शन में क्या क्या होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो H2O के ब्रेकडाउन के होने से होती है, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो CO2 को रिड्यूस करेगा और आपको ग्लूकोज